क्या है? पहली बात तो ये समझो कि है क्या। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मतलब जो ग्लूकोज बनता है लीफ के अंदर में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, अब वो रूट तक कैसे जाएगा बेटा, डिफरेंट ऑर्गन्स तक कैसे जाएंगे, है ना। पहले हमने पढ़ा था कि एक सेल से मटेरियल जो होता है बेटा, एक सेल का मान लो ये सेल है ए और इसको मैं उसके बगल वाला सेल को बी बोलता हूं, तो ए सेल से मटेरियल निकल करके बी सेल में कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़े थे। अभी मैं आपको बता रहा हूं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी मटेरियल जो है वो लंबी दूरी कैसे तय करेगा। यानी बेटा मटेरियल जहां पे बनेगा, जो फूड बनेगा ऑर्गेनिक फूड, वो जैसे मान लो लीफ में बना, आप खाना खाते हो, आपका खाना कहां जाता है, स्टोमक में जाता है ना बेटा। आपका खाना कहां जाता है, स्टोमक में जाता है ना। हाँ, तो स्टोमक एक लंबी पाइप है ना। स्टोमक एक लंबी पाइप है, उस पाइप में गया। अब उस खाने का बेटा क्या होता है, उस खाने का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करके ब्लड क्या करता है, बॉडी के पूरे डिफरेंट पार्ट में उसको सप्लाई करता है कि नहीं। तो इसके अंदर में भी, प्लांट के अंदर में भी, प्लांट विल मैन्युफैक्चर, प्लांट क्या करता है, प्लांट करता है फूड बनाता है, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा बेटा। अब वो ग्लूकोज को वेरियस पार्ट में पहुंचाना, डिफरेंट पार्ट जो होते हैं ना प्लांट के अंदर में, वहां तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएगा, तो इसके लिए जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, या इसको एक और नाम से बोलते हैं बेटा मंच हाइपोथेसिस। मंच हाइपोथेसिस, ठीक है, मंच हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है, या क्या बोलते हैं बच्चों, मंच हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। मंच एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ही इस हाइपोथेसिस को दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं मंच हाइपोथेसिस, ठीक है। आवाज नहीं, अरे बाबा आवाज नहीं रे, आवाज नक्को रे बाबा, बंद करा, ठीक है, ठीक है। तो देखो मंच हाइपोथेसिस, या इसी हाइपोथेसिस को एक और नाम देते हैं बेटा, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। प्रेशर ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, ग्रेडियंट का मतलब बेटा प्रेशर का डिफरेंस आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से बोलता हूं, हमने क्या बोला, मास फ्लो हाइपोथेसिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मंच हाइपोथेसिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा प्रेशर ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, है कि नहीं। या इसी को हम लोग बेटा एक और नाम से जानते हैं बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, BUL के बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, समझ में आ गया बेटा। बल्क फ्लो बल्क मतलब बेटा कोई भी चीज मास में जाता हो, यानी कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो मास के रूप में होता है। मास मतलब बेटा ज्यादा अमाउंट में, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बल्क फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो चार नाम से इसको जानते हैं बेटा, है ना, चारों नाम आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन। इसको हम लोग मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको और क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं, मास फ्लो, बल्क, मंच हाइपोथेसिस, प्रेशर ग्रेडियंट हाइपोथेसिस या बल्क हाइपोथेसिस, सब एक ही चीज है बेटा, ठीक। अब इसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट का एक तरीका मैं बता रहा हूं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का तरीका चल रहा है बच्चों। कौन सा तरीका चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लंबी दूरी तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगी पौधों में, ठीक है बेटा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गया, यहां तक है किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, यहां तक किसी को, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग, हाँ अब हम आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब इसको हटा रहे हैं, अब ये हाइपोथेसिस आप पूरा नोट कर लो अपने कॉपी में। अब आगे बता रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस है क्या, आगे मैं बताता हूं कि ये हाइपोथेसिस है क्या। देखो तो अब मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, अब मैं आगे बताता हूं बेटा कि हाइपोथेसिस ये होता क्या है, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग बेटा, ठीक है, एक मिनट रुकिए,
इस हाइपोथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस हाइपोथेसिस को तो हमने बता दिया। अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है जरा समझो। जैसे होता क्या है कि ये तुम्हारा बेटा क्या है, इस तरीके से मैं तुमको बना रहा हूं, ये फ्लोयम है बेटा, फ्लोयम, ठीक है। अब फ्लोयम के बगल में कौन होता है? जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम होता है। तो जाइलम में पानी जा रहा है बेटा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूं, एरो दिखा रहा हूं। तो ये पानी भर करके पूरा जा रहा है इसमें, जाइलम में। जाइलम में क्या जाता है? वाटर जाता है ना। तो जाइलम के पाइप में पानी जा रहा है। अब ये है बेटा फ्लोयम। अब फ्लोयम के साथ साथ क्या होता है? फ्लोयम का जरा देखो, फ्लोयम जो होता है बेटा उसके जस्ट बगल में सब्सिडरी सेल, कॉम्पेनियन सेल होता है ना। तो फ्लोयम देखो कैसे बना हुआ है। फ्लोयम के बीच बीच में बेटा ऐसे कुछ लगे हुए हैं, बीच बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सब क्या है? तो ये जो फ्लोयम है ना बेटा वो सीब सेल से बना हुआ है ना। ये बीच बीच में, तो ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर है ना ग्रीन कलर का। सॉरी, है ना। फ्लोयम जो है बेटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहां पे पानी जाना है, तो यहां पे ये फ्लोयम के पास बेटा ये पूरा का पूरा कॉम्पेनियन सेल ऐसे होता है, और इस तरीके से कॉम्पेनियन सेल पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, ऐसे, है ना। सॉरी, ये वाला ये कौन सा है बेटा? सीब सेल है। अब सीब सेल पूरा सीब ट्यूब के फॉर्म में ले लिया है बेटा, है ना। सीब सेल कहां पे होता है? जिम्नोस्पर्म में होता है। ये एंजियोस्पर्म प्लांट की मैं बात कर रहा हूं बेटा, है ना। तो यहां सीब सेल है, और सीब सेल के बगल हम एनाटोमी पढ़ाएंगे कभी, तो आपको बताएंगे सीब सेल और सीब ट्यूब के बारे में। अब यहां पे जितने भी सीब सेल है बेटा उसके जस्ट बगल में एक और सेल लगा हुआ है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल। सबके बगल में लगा हुआ रहेगा बेटा, इसके बगल में भी रहेगा, सबके बगल में रहेगा। पर मैं क्या करता हूं, मैं दो ही दिखाता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं दो ही दिखाता हूं, ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा बोलेगा, दूसरी बार समझाऊंगा, ठीक है बेटा। अब यहां पे मान लो कि एक यहां पे लगा हुआ है बेटा, ठीक है, एक यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे एक सेल है, मान लो सपोज करो कि तुमको फूड जमा करना है, कहां पे ला करके? यहां पे, ठीक है। और फूड बन कहां पे रहा है? यहां पे, ठीक है। यानी फूड बन रहा है ऊपर में। इसको बोलते हैं बेटा SOURCE, सोर्स सेल, ठीक है। और जहां पे फूड जमा होना है उसको बोलते हैं सिंक, है ना। मान लो ये रूट का सेल है, ये क्या है बेटा? रूट है, प्लांट का रूट है, ठीक है। और ये जहां पे सोर्स है वहां तो फोटोसिंथेसिस होता है, ये लीफ वाला सेल है ना। जहां बेटा फोटोसिंथेसिस होता है, जहां पे फूड बनता है, इसको बोलते हैं सोर्स सेल, ठीक है। तो फूड बन कहां पे रहा है? लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है बेटा, ठीक है। अब क्या है? अच्छा, ये जो रेड कलर का सेल दिखाया हूं ऊपर या नीचे, ये दोनों क्या है बेटा? इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। नीचे भी है कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल नीचे भी है बेटा। हर एक सीब सेल के साथ कॉम्पेनियन सेल रहेगा। तो ऊपर में भी सीब कॉम्पेनियन सेल है और नीचे में भी कॉम्पेनियन सेल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ऊपर में भी सब सेल होगा ना, सीब सेल। और तो मान लो अब ये सब सेल आपस में कनेक्ट होंगे, जैसे कि ये कनेक्ट है किससे? कॉम्पेनियन सेल एक साइड में कनेक्ट है किसके साथ? सोर्स के साथ, प्लाज्मोडेजमाटा के थ्रू बेटा, है ना, ठीक है। और इधर किसके साथ कनेक्शन है बेटा इसका? फ्लोयम के ट्यूब में, है ना, ठीक है। अब यहां भी कॉम्पेनियन सेल के बीच में, इनके बीच में बेटा कनेक्शन है, ठीक है। और इनके बीच में भी कनेक्शन है ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये सब कनेक्शन है बेटा, ये सब प्लाज्मोडेजमाटा से कनेक्टेड है, ठीक है। सो बात क्या है बेटा कि यहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ और ग्लूकोज बना। कहां पे? सोर्स सेल के अंदर में फोटोसिंथेसिस हुआ और ग्लूकोज बना। बात समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझो पहले। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे फोटोसिंथेसिस हुई और यहां पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना। ब्लू कलर से मैं सपोज दिखा दे रहा हूं, है ना। वैसे तो ग्लूकोज व्हाइट कलर का होता है, पर व्हाइट में व्हाइट दिखाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ब्लू कलर से मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं बेटा ग्लूकोज का, ठीक है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं, ठीक है।
अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना बेटा। अब ये ग्लूकोज का क्या होगा, ये ग्लूकोज को ये एब्जॉर्ब करेगा, कौन खींचेगा, कौन कौन उसके बगल में कौन सा सेल है, सोर्स के बगल में कौन सा सेल है बेटा, कॉम्पेनियन सेल। तो कॉम्पेनियन सेल ये खींचेगा और ये खींच करके कहां पे डाल देगा बेटा, सीव सेल में। किसको डाल दी, सीव सेल में डाल दिया। तो बताओ सीव सेल के अंदर में डाल दिया, हाँ समझ में आया। यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा लोडिंग, LOADING। फूड की क्या हो गई, लोडिंग हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या बोला, देखो फिर से बता रहा हूं। हाँ, सोर्स सेल क्या होता है, सोर्स सेल उसको बोलते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है ना। जैसे देखो, जैसे मैं ग्रीन लीफ बनाता हूं, ये ग्रीन लीफ है, ठीक है, ये ग्रीन का लीफ है, ग्रीन लीफ है, ठीक है, पत्ती है बेटा। अब यहां पे बीच में एक लाइन होता है, इसको बोलते हैं मिडरिप। मिडरिप से साइड साइड से क्या निकलता है, वेन्स। क्या निकलता है, वेन्स, ठीक है। अब ये यहां पे मिडरिप और वेन्स से अटैच रहेंगे बेटा। क्या मिडरिप और वेन्स के अंदर में क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम और जाइलम होता है, ठीक है। अब इसके बगल बगल में ये सब सेल्स है बेटा, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सब मीजोफिल सेल होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, मीजोफिल हो गया, गार्ड सेल हो गया। अब इन सारे सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये सेल क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके कहां पे डालेंगे फूड को, मिड वेन में डालेंगे या मिडरिप में डालेंगे, जो इसके बगल में आएगा उसमें डाल देंगे। अब मिडरिप में एक पाइप होगा, कौन सा पाइप होगा, फ्लोएम का पाइप। अब ये फ्लोएम के पाइप के द्वारा होते हुए बेटा ये कहां चला जाएगा, जहां पे इसको फूड को जाना है। मतलब मान लो कि फूड बना है कहां पे, फूड कहां बना है, लीफ में बना है, तो ये कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा बेटा, रूट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, रूट में। रूट जो होता है प्लांट में स्टोरेज, हाँ प्लांट में स्टोरेज। जैसे भाई क्या होता है, किसान क्या करता है, फार्मर क्या करता है बेटा, फार्मर क्या करता है, खेती करता है ना। खेत में वो उपजाता है क्या, किसान अनाज उपजाता है, वो राइस है या व्हीट है, इसको खेती करता है, उसको वो उपज करता है और उसको रखता कहाँ पे है, स्टोर हाउस में रखता है बेटा, जमा करके रखता है। फिर उसका क्या होता है, जिसको यूज होता है फिर वो लोग यूज करते हैं। तो वैसे भी प्लांट करता है कि प्लांट क्या करेगा, पहले वो फूड को बनाता है और वो फूड को जाकर के स्टोरेज ऑर्गन जो होते हैं ना प्लांट का, है ना। तो मेनली जो प्लांट का जो स्टोरेज ऑर्गन होता है बेटा वो रूट होता है ना। स्टेम सूट में भी स्टोर हो सकता है, फ्रूट में भी स्टोर हो सकता है, कहीं भी स्टोर हो सकता है। पर मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं रूट, कि रूट में प्लांट को जानते हो, जहां पे फूड जमा होगा उस जगह को बोलते हैं बेटा सिंक। उसको क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। और जहां पे फूड बनता है उसको बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स से सिंक तक के लाना कैसे है, बात समझो। मैं अभी जो बात कर रहा हूं कि सोर्स से सिंक तक के फूड को लाएगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम समझा रहे हैं। फिर सिंक से क्या होगा बेटा, जहां जहां उठा करके ले जाना होगा उसको ले जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो हम पूछे कि सोर्स में फूड बना, सोर्स सेल से सिंक सेल तक कैसे आएगा, ये मैटर है। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि सोर्स सेल के अंदर में फूड बना। क्या बोला मैंने बेटा, सोर्स सेल के अंदर में फूड बना। सोर्स सेल से कहां चला गया फूड, कहां गया बेटा, कॉम्पेनियन सेल से। और कॉम्पेनियन सेल से कहां चला गया, फ्लोएम में। तो कॉम्पेनियन सेल यहां पे क्या काम, हाँ सुनो, हाँ ठीक है। कॉम्पेनियन सेल क्या करेगा बेटा, यहां पे लेबर का काम करेगा। लेबर देखे हो, लेबर, लेबर देखे बेटा। जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, जैसे बेटा मान लो कोई कंपनी है, या फिर मान लो कि देखो तुम लोग, घर बनता है किसी आदमी का, तो घर बनाया जाता है तो क्या लाया जाता है, रेत लाया जाता है ना, सीमेंट लाते हैं, रेत लाते हैं, ब्रिक्स लाते हैं, बालू ईटा सब लाया जाता है ना। तो ट्रैक्टर से लाते हैं लोग, है कि नहीं। तो ट्रैक्टर जब जाता है लाने के लिए, तो ट्रैक्टर पे क्या करता है, लेबर होते हैं, ठीक है। वो लेबर क्या करेंगे, ईंटे को लोड करते हैं वहां पे, और वहां से लोड करते हैं और फिर यहां आता है तो इधर भी लेबर होता है। वो लेबर क्या करेगा, वो सारे ईंटे को उतार लेंगे,
या जो भी आपका मटेरियल आया, सीमेंट आया है, तो उसको भी मतलब रख लेंगे घर पे। तो एक जगह बेटा लोडिंग हुआ, जहां पे मटेरियल लेना था, माइक ऑफ करो सभी लोग, जहां पे मटेरियल लेना था बेटा वहां पे लोडिंग हुआ है ना, और फिर जहां पे मटेरियल रखना है वहां पे अनलोडिंग होगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, इसको यहाँ पे जो भी आपने सीमेंट लाया है, जो भी चीज लाया है, जो ब्लू कलर का चीज मैं बना रहा हूं ग्लूकोज, उसको आना किधर है बेटा, इधर आना है, इधर आके जमा होना है। सब कहाँ जमा होना है, सिंक में। तो सिंक के पास आना है। अरे भाई माइक बंद करो ना, माइक क्यों ऑन करके रखे हो? माइक बंद कर दिया करो ना बेटा, जब काम नहीं रहे तो माइक बंद कर दे। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना बेटा, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग में बार बार आवाज आती है ना इधर उधर का, ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं करते होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। हाँ, नहीं सुना तो बात तुम पूछो ना, जो नहीं समझ में आया उसको पूछने के जस्ट बाद तुरंत माइक ऑफ कर दो, माइक पे हाथ रखो, ऑन, क्वेश्चन खत्म, माइक ऑफ, फिर कुछ बोलना हो, क्वेश्चन खत्म, फिर माइक ऑफ। माइक को सिर्फ इतना, क्योंकि तो देखो यहां पे हुआ क्या, यहां से हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट से हम लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट से हम लोगों को क्या करना है, यहां से हमको जो ग्लूकोज बन रहा है, मान लो इसको मैं ए सेल बोल देता हूं, सपोज मैं सिंक सोर्स को ए बोल रहा हूं और सिंक को बी बोल रहा हूं। एक जगह है जहां पे खाना बन रहा है, बी एक जगह है जहां पे बेटा खाना को पहुंचाना है, बी एक जगह है जहां पे खाना को पहुंचाना है। अब ये कैसे पहुंचाया जाएगा बेटा, तो जहां एक जगह लोडिंग होती है, सोर्स के पास में फूड की लोडिंग होगी और सिंक के पास फूड की अनलोडिंग होगी। यहां क्या हो जाएगा बेटा, अनलोडिंग, UNLOADING, अनलोडिंग मतलब अब खाना यहां पे निकाला जाएगा जो ट्रक में आया है बेटा। अब कैसे आया है उसको देखो, फूड जो होता है बेटा वो ये सोर्स सेल से लिया जाता है और इसको लोड किया जाता है, कहां पे लोड करेगा, बोलिए। सिंक में। अरे बाबा सिंक में कहां लोड कर रहा है, फ्लोएम है ना बेटा, फ्लोएम का जो सीब, हाँ सीब ट्यूब है, सीब ट्यूब बेटा, देखो यहाँ पे सीब ट्यूब लिखा गया है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीब ट्यूब, SI, सीब ट्यूब। सीब ट्यूब में लोड किया गया है फूड को, है ना, लोडिंग हो गया सीब ट्यूब में, है ना। अब लोडिंग करने वाला जो सेल था वो कौन था, कॉम्पेनियन सेल। दूसरा जगह पे एक और कॉम्पेनियन सेल लगा हुआ है बेटा, ये भी सेल है, वो क्या करेगा, अनलोडिंग करेगा। तो लोडिंग या अनलोडिंग करने का काम फूड का कौन करता है, कॉम्पेनियन सेल। बात समझ में आ रही है, कॉम्पेनियन सेल। देखो ये रेड वाला जो सेल है ना बेटा, रेड कलर का जो सेल मैं बनाया हूं, ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर का सेल है ना, ये जो रेड कलर का सेल मैं जो कर दे रहा हूं, इसको आपको कॉम्पेनियन सेल समझना है, ठीक है। तो एक कॉम्पेनियन सेल किसके किसके बीच में लगा है, सोर्स और सीब ट्यूब के सेल बीच में बेटा, देखो सीब ट्यूब के बीच में, ये ट्यूब के। दूसरा कॉम्पेनियन किसके बीच में लगा हुआ है, सिंक और सीब ट्यूब के बीच में। तो जो देखो दो बातें याद रखना है, जो कॉम्पेनियन सिंक और सीब ट्यूब के बीच में होगा, जो कॉम्पेनियन सेल इनके बीच, ये क्या करेगा, अनलोडिंग का काम करेगा। और जो सोर्स और सीब ट्यूब के बीच में होगा वो लोडिंग का काम करेगा। समझ में आ गई, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस आ गई ना, चलो अब आगे देखो, आगे देखते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे बेटा, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, और जो सिलेबस हुआ है, क्या बोल रही हो, जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो हमारा भी हुआ है क्या, नीट का? नहीं, नीट का नहीं सिलेबस रिड्यूस होता बेटा, नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है, वो बोर्ड का होता है, बोर्ड जो एग्जाम होता है ना उसका होता है रिड्यूस। नीट में तो पूरा आएगा नीट में सब आने वाला है। अरे नीट में तो सब आने वाला है, नीट का थोड़ी रिड्यूस करेगा, नीट में तो और कंपटीशन, वो तो चाहते हैं कि और सिलेबस बढ़ा दे तो बच्चे फेल हो जाए, है ना।
बोर्ड में करते हैं कम करते हैं कि ठीक है, नीट का कोई सिलेबस कम नहीं हुआ है, ठीक है, समझे बेटा। ओके। हाँ, क्योंकि बोर्ड में उनको सब बच्चों को पास करना है ना, और नीट में उनको सारे बच्चों को पास नहीं करना है। नीट में तो बहुत कम बच्चे पास होते हैं बेटा, है ना। 15 लाख 16 लाख होंगे तो उसमें से कितने सीट रहते हैं? 10 20 हजार 25 हजार ऐसे सीट रहते हैं, तो नीट से वो नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे फूड हो गया नोटिंग। अब देखो बेटा यहाँ पे अब यहाँ पे दो बातें बता देता हूँ पहले तो, है ना। कोई भी पूछेगा कि प्लांट में फूड बनता किस फॉर्म में है, तो प्लांट में जो फूड बनता है बेटा वो ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्लांट में फूड किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है बेटा? SUCROS, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। और मैन्युफैक्चर्ड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज। मैन्युफैक्चर, हाँ मैन्युफैक्चर तो हो गया। अच्छा, और जमा किस फॉर्म में होता है बेटा? स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च। ठीक है। ये 3 बातें याद रखना है। ये मैन्युफैक्चर्ड हो गया बेटा, पूरा लिखो। और ये हो गया ट्रांसपोर्ट फूड, और ये हो गया स्टोर्ड फूड। यानी पौधों में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज, पौधों में जिस भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज, और ये हो गया स्टार्च। तो ग्लूकोज क्या है बेटा? मोनोसैकेराइड। ये क्या है बेटा? मोनो है ना, मोनोसैकेराइड है। और सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है ना। और ये क्या है बेटा? पॉलीसैकेराइड। तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा कि प्लांट में फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? मोनोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डाइसैकेराइड, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए बेटा? डाइसैकेराइड। समझ में आ गया? डाइसैकेराइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो, अब यहां पे जो बेटा क्या कर दिया, इसको जितने भी ग्लूकोज बन रहे थे वो ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया। अब क्या सर ग्लूकोज को सुक्रोज में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो सुक्रोज को तोड़ेगा तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, है ना। तो फ्रुक्टोज का भी फार्मूला वही है, ग्लूकोज का भी फार्मूला वही है बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों का फार्मूला क्या है? सेम है ना। तो जो फार्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6, वही फार्मूला जो है वो किसका है? फ्रुक्टोज का भी है। तो एक ग्लूकोज को पहले वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा, और दोनों ग्लूकोज को मिला देगा बेटा, बन जाएगा क्या? सुक्रोज बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जितने भी ग्लूकोज बने हैं वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को यूज करके वो सुक्रोज बनाएगा, है ना। सुक्रोज बनाएगा, और उसको सुक्रोज को कौन उठाएगा? कंपेनियन सेल। और उठा के कहां पे डाल देगा बेटा? सीब ट्यूब में। अब सीब ट्यूब में देखो, जब ग्लूकोज डालोगे तो सीब ट्यूब में सुक्रोज डालोगे तो सुक्रोज तो बेटा सॉल्यूट है। तो यहां पे जो है, मान लो कि इसको मैं लेबलिंग कर देता हूं 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो मान लो कि इनका तो फर्स्ट सेल का तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फर्स्ट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा भाई। सुक्रोज डालोगे तो सुक्रोज डालने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगी ना बेटा? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस सर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगी तो इसको चाहिए क्या? इसको फिर क्या चाहिए? पानी चाहिए। जब किसी भी सेल को ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब उसको पानी चाहिए, प्यास लग गया उसको, है ना। तब वो पानी खोजेगा। तो पानी कहां जा रहा है बेटा? बगल के जाइलम के ट्यूब में देखो पानी जा रहा है। तो जाइलम से पानी क्या हो जाएगा? खींच लेगा। जाइलम से पानी को एब्जॉर्ब करेगा बेटा। क्यों? एंडोऑस्मोसिस करा देगा वो। जब एंडोऑस्मोसिस कराएगा बेटा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये बीच बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, बीच बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। जहां पे मैं एरो दिखा रहा हूं, देखो जहां मैं एरो दिखा रहा हूं वो सीव प्लेट है। और सीव प्लेट के बीच बीच में देखो बेटा सीव पोर है। जो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे पोर है बेटा, ये छोटे छोटे छिद्र बना हुआ है, यहाँ सब पोर बना हुआ है। अब इसी सीव पोर से पानी क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। तो ऊपर अगर मैं कहूं कि मान लो कि इसको मैं बोलता हूं बेटा सेकंड सेल, और इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट सेल। अब तुमसे मैं पूछता हूं, बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड का कैसे होगा? अरे ऊपर का हुआ ना बेटा, ऊपर में तो सॉल्यूट आया था ना। फर्स्ट का।
तो फर्स्ट का तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट का है, फिर उससे कम सेकंड का हो जाएगा। फिर यहां से पानी आएगा तो फिर सीब पोर के द्वारा बीच बीच में जो ये बना हुआ है ना गोल गोल, ये सब इसको हम सीब पोर बोलते हैं। ऐसे गोल गोल बना रहे हैं, सीब पोर हो गया बेटा। अब सीब प्लेट के बीच बीच में पोर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीब पोर। फिर से दोबारा डायग्राम क्लियर बना करके दिखाऊंगा बेटा। तो वाटर की मूवमेंट जाइलम फ्लोएम के ट्यूब में कहां होता है? हाई प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर तक, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो हाँ लो ऑस्मोटिक प्रेशर तक बेटा, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है तो फिर यहाँ पे टर्गर प्रेशर भी बढ़ गया होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे पानी खींच लिया होगा। तो इसका मतलब टर्गर प्रेशर बढ़ गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पानी का मूवमेंट कहाँ होता है? हाई साइपी से, साइपी जिसका हाई होगा हाई टू लो, हाँ लो साइपी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका एंडोऑस्मोसिस हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुआ से उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ा। तो ये पूरी बात को थोड़ा सा मैं हटाता हूं बेटा, पूरा एकदम गंदा हो गया स्क्रीन, उसके बाद दोबारा मैं करता हूं, ठीक है।